अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ मैं हूं रज़ा जमशेद और मैं इस टाइम मौजूद हूं अब्दुल कादिर क्रिकेट एकेडमी में, जहां पे अंडर 13, अंडर 19 और अंडर 15 के बच्चे मौजूद हैं जो डेली यहां पे आके क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं और क्रिकेट खेलते हैं। तो उनसे बात करके देखते हैं कि वो अपना फ्यूचर क्रिकेट में कहाँ देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? क्रिकेट खेल रहे हो? किस टीम में खेल रहे हो? अंडर 19, अंडर 15, अंडर 13? अंडर 19। अंडर 19। तो कैसी प्रैक्टिस रहती है यहाँ पे डेली? ठीक है। ठीक है। कौन सा प्लेयर फेवरेट है? शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी। तो आगे बढ़ते हैं, मजीद बच्चे से उनसे भी बात करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दो ना हमें थोड़ा सा, कि आप क्या खेले हुए हो, क्या करते हो, डेली प्रैक्टिस यहाँ पे किस तरह करते हो? मेरा नाम राफे मलिक है। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी तक मैं कुछ नहीं खेला, पर मैं यहाँ के काफ़ी हार्ड वर्क करता हूँ ताकि मैं पाकिस्तान तक का खेल। थोड़ा सा लाउडली बोलो कि ताकि हम आपकी आवाज़ क्लियरली सुन पाएँ। अभी तो मैं कुछ नहीं खेला, पर मेरा दैट इज़ माई ड्रीम दैट आई वांट टू प्ले पाकिस्तान बिकॉज द लेवल ऑफ पाकिस्तान इज़ वेरी गुड। अच्छा, तो क्या अभी तक क्या समझते हो कि खुद को कहाँ देखते हो फ्यूचर में? एक अपनी प्रैक्टिस कहाँ देखते हो? कितना हार्ड वर्क करते हो? कितनी प्रैक्टिस करते हो? थोड़ा बताओ हमें इस बारे में भी। जी, मैं तो अपने आप को इंशाल्लाह नेशनल टीम में देखना चाहता हूँ, पर ये तो मेरे हार्ड वर्क पर डिपेंड करता है। तो कितनी प्रैक्टिस करते हो डेली यहाँ पे आके? गर्मी भी होती है और जिस तरह कोचेज़ हैं कॉपरेट करते हैं आपके साथ? जी, काफ़ी मैं 4 to 5 आवर्स इधर प्रैक्टिस करता हूँ। 4 to 5 बार डेली प्रैक्टिस करते जी, हो? डेली मैं प्रैक्टिस करता अच्छा, हूँ। यहाँ पे और भी बच्चे मौजूद हैं, उनसे भी बात करके देखते हैं। अच्छा बच्चे, मुझे आप बताओ कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, कितना यहाँ पे टाइम देते हो, कितने मोटिवेटेड हो अपने फ्यूचर को लेके? हाँ, मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ क्योंकि अभी मैं अंडर 13 खेला हूँ, तो बहुत कॉन्फिडेंस अब मेरे अंदर पैदा हुआ है। इधर मैं 4 to 5 आवर्स प्रैक्टिस करता हूँ रोज़। काफ़ी इम्प्रूव हुआ है मेरा अभी पहले से अभी यहाँ पे। अच्छा, अंडर 13 खेलने का एक्सपीरियंस कैसा रहा है? अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस बार तो, लेकिन इतना स्कोर नहीं हुआ मेरे से, लेकिन अगली बार इंशाल्लाह काफ़ी स्कोर करने अच्छा, को। जितना स्कोर किया था जरा हमसे वो तो शेयर करो, कितना स्कोर किया था और क्या समझते कि गलतियाँ क्या की इस दफ़ा? मैंने सिर्फ पहले मैच में 1 स्कोर किया था, तो वो गलती से मैंने ऊँची शॉट मारी तो मैं रन आउट हो गया था। अच्छा, तो गलती ये हुई कि ऊंची शॉट मार दी। और क्या देखते हो कि नेक्स्ट टाइम कौन सी गलतियाँ जिनको रिपीट नहीं करोगे? यही गलतियाँ थी जो रिपीट नहीं करूँगा। अगली बार आराम से खेलने की कोशिश करूँगा नीचे ग्राउंड। मतलब कि वो टुक टुक खेलोगे आराम आराम से? हाँ जी, full। बिल्कुल ठीक। यहाँ पे हमारे साथ और बच्चे हैं, ज़रा उनसे भी बात करके जानते हैं कि वो अपना ब्राइट फ्यूचर क्रिकेट में किस तरह देखते हैं। और ये मुझे देख के सारे भाग रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। इस्माइल कौन है जी यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस्माइल शायद हमें मिल नहीं रही है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा इस्माइल, मुझे बताओ अंडर 13 आपने भी खेला है, कैसा एक्सपीरियंस रहा? अंडर 13 खेलने का एक अचीवमेंट है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। खुद को कहाँ देखते हो फ्यूचर क्रिकेट में अपना? क्या समझते हो कि कितना हार्ड वर्क करोगे उसके बाद फ्यूचर में अपना कहीं जगह बना पाओगे? इंशाल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। अच्छा, कौन सा फेवरेट प्लेयर कौन सा जिस पे इंस्पायर हो के बहुत ज़्यादा कि मैं खुद को यहाँ पे देखता हूँ, कल मेरा नाम भी यहीं पे आएगा? विराट कोहली। विराट कोहली। अच्छा, वो तो इंडियन प्लेयर्स हो गए ना। अच्छा, पाकिस्तान के हवाले से बात करें, कल को पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करोगे, विराट के ऑपोजिट ही होगे, तो उसमें किसको सपोर्ट कर रहे हो? बाबर आजम। बाबर आजम को। अच्छा, क्यों पसंद है बाबर आजम? बाबर आजम के वो टेक्निकली बहुत अच्छे हैं, प्रॉपर क्रिकेट खेलते हैं। प्रॉपर क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे साथ इनके कोच मौजूद हैं सलमान साहब, जो इनको ट्रेनिंग देते हैं यहाँ पे। उनके बाकायदा डेली बेसिस पे जो कैंप्स लगते हैं, तो उनसे बात करके देखते हैं कि जो छोटे छोटे से बच्चे हैं ये कितना मोटिवेटेड है अपने क्रिकेट को लेकर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मुझे बताएं कि कितना मोटिवेटेड हैं ये बच्चे अपने क्रिकेट को लेकर, कितना पैशनेट हैं, क्या समझते हैं अपना फ्यूचर यहाँ पे? देखिए फ्यूचर तो एक अल्लाह ताला को पता है फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन ये बच्चे बहुत ज़्यादा कीन है और पैशनेटेड आते हैं और यहाँ पर 3-4 घंटे जो है रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। और ये सारे बच्चे जितने भी हैं पोटेंशियल है इनके अंदर, ये आने वाले पाकिस्तान के स्टार्स हैं। अच्छा, मुझे अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर हर बच्चे में कोई ना कोई पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट होता है, ठीक है, अगर मैं पूछूं कि इन बच्चों में वो क्या लगता है कि किस चीज़ से ये नेगेटिव रहते हैं, नेगेटिव माइनस पॉइंट में जाते हैं, और कौन से इनके प्लस पॉइंट्स हैं? नहीं, इसमें तो ये नहीं देख सकते, छोटा बच्चा होता है उसमें कोच का काम होता है कि उसके कोई गलती है तो उसके ऊपर ठीक करना, और जितनी जल्दी वो ठीक कर लेता है उतनी जल्दी वो प्लेयर बन जाता है। और नेगेटिविटी वैसे प्लेयर की डिस्कस नहीं करनी चाहिए एज ए कोच, कि आप उसको ऐसे डिस्कस करें, उसको वैसे समझा देते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करना है, ऐसे। जैसे जो लोग अभी नाज़रीन आपको देख रहे हैं, उनको आपको बताना चाहें कि इस क्रिकेट एकेडमी में आके प्रैक्टिस करने का, सेशंस का क्या तरीका है और कितना टाइम यहाँ पे प्रैक्टिस होती है और क्या प्रोसीजर है, वो थोड़ा सा आप हमें प्लीज़ गाइड करेंगे? हम लोग जो है संडे और मंडे ऑफ होते हैं। मंडे हम लोगों का एवरी मंडे हम लोग मैच खेलते हैं। जो 5 दिन हमने प्रैक्टिस की होती है वो मंडे को हम उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं कि हमने क्या प्रैक्टिस किया। बाकी हम लोग तकरीबन 1 o'clock, आजकल वेदर और जो आपको पता है जैसे जैसे मौसम आगे सर्दी आती है तो हम लोग टाइम थोड़ा जल्दी स्टार्ट करते हैं। तकरीबन 1 बजे से लेकर मगरिब तक हम लोग ये सेशन करते हैं और ये पूरा वीक चलता है। और सर, अगर हम बात करें इन बच्चों के हवाले से, अंडर 13, अंडर 15 और अंडर 19 का बेसिकली ये कैंप है,
तो इनमें जो बच्चे खेलते हैं वो डेली रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे आते हैं, या अगर वो होता है ना कुछ बच्चे होते हैं कि जो प्रैक्टिस से जान छुड़वाते हैं या नहीं रेगुलर हो पाते, उनके लिए क्या आपने इस तरह की इंतजाम किए होते हैं? सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो पेरेंट्स की तरफ से ये आती है कि जी बच्चे स्टडीज़ डिस्टर्ब होती है, लेकिन देखें स्टडीज़ तो मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि 24 घंटे कोई भी नहीं पढ़ता। बच्चों को थोड़ा रिलैक्स टाइम चाहिए होता है अपने आप को अपना माइंड फ्रेश करने के लिए। तो मैं ये नहीं कहता क्रिकेट ही खेलें, कोई ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ इस फॉर्म पे मैं आपको कहना चाहूँगा कि प्लीज़ कुछ ना कुछ अपने ये पेरेंट्स को कि कुछ ना कुछ उनको एक्टिविटी कराएं। क्रिकेट की अगर बात करेंगे शायद ये होगा कि जाइए अकेडमी में आने के लिए, नहीं, कोई ना कोई स्पोर्ट्स उनको 3-4 घंटे 2 घंटे के लिए उनको। और जो बाकी बच्चे हैं जो बेचारे नहीं आ पाते हैं स्टडीज़ की वजह से, उनके लिए हमने थ्राइस अ वीक किया हुआ है, उनकी पेरेंट्स के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हम लोगों ने किया हुआ है। जैसे बच्चे वीकेंड्स पे आना इजी लगता है उनके लिए थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे इजी होता है, थोड़ा वर्कलोड कम होता है, तो वो लोग उसमें मैनेज कर लेते हैं हम लोग। अच्छा सर, एक ये बात होगी कल को ये इंशाल्लाह इनमें से ही हमारे फ्यूचर निकलेगा, इनमें से पाकिस्तान टीम में बच्चे जाएंगे। अगर हमारी टीम के हवाले से हम बात करें तो उनकी पर्सनल ग्रूमिंग में काफ़ी इशू होता है जब वो इंटरनेशनली खुद को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो कैसे अकेडमी में बच्चों को उस तरह भी ध्यान उन पर दिया जाता है? नहीं, बिल्कुल हमारी कोशिश तो होती है कि मैक्सिमम जो है वो बच्चे को जो इंटरनेशनल लेवल तक जो रिक्वायरमेंट होती है वहाँ तक उनको समझाया जाए। इसमें ये बहुत एक लंबी डिबेट है, अगर हम इसको करें तो इसमें हम बहुत सी चीज़ें अभी इम्प्रूव होने वाली हैं, तो एक बहुत सी लंबी डिबेट है, फिर किसी दिन करेंगे। बिल्कुल। अच्छा सर, अगर मैं पूछूं कि हमारी पाकिस्तान की जो टीम है टेस्ट सीरीज़ खेलने श्रीलंका गई है, तो क्या लगता है जो टीम सिलेक्शन हुई है और टीम के प्लेयर्स गए हैं उस आपको लगता है जस्टिफाइड गए हैं? ये तो सिलेक्शन कमेटी बता सकती है बेहतर। लेकिन एज अ पाकिस्तानी हमें भी पता है प्लस एंड माइनस पॉइंट्स टीम के, तो क्या लगता है कि जो प्लेयर्स गए हैं वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छी देंगे या जो पहला टेस्ट मैच है उसके लिए तैयार है? बिल्कुल जी, हमारी तो दुआएं उनके साथ हैं। अभी ये यंगस्टर्स पे बोझ एक आ गया बैटिंग का ख़ास तौर पे, क्योंकि यूनुस भाई और मिसबा भाई के जाने से एक बहुत बड़ा एक बैटिंग में खला आ गया। बॉलिंग में फिर अब रिकवरी हो जाती है, बैटिंग में थोड़ा मुश्किल होता है, तो ये एक जो है इनके लिए एक टेस्ट टाइम होगा कि ये कैसे इसको लेते हैं। तो अब मेरी दुआएं इनके साथ है, अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे। और सर लास्ट में कोई टीम को मैसेज देना चाहें कि आपकी टीम किस तरह परफॉर्म करे, कुछ कोई मोटिवेशन आप उनको देना चाहें? मैं तो ये इनको यही कहूँगा कि अच्छा खेलें, और ये बच्चे आपको देखते हैं और आप जीत के आएँ ताकि और बच्चे मोटिवेटेड हों। जैसे मैं छोटा सा एक इंसिडेंट बता सकता हूँ कि ये आईसीसी इंसिडेंट नहीं है, मतलब ये माशाल्लाह पाकिस्तान ने एक अचीवमेंट ली। आईसीसी का जब ये पाकिस्तान ने इंडिया को हराया आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी के फाइनल में, तो यहाँ पर इतने के लोग आके लोगों ने इन्फॉर्मेशन ली और लोगों ने ज्वाइन किया कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो जिस तरह पाकिस्तानी टीम जीतती रहेगी, बच्चों में मोटिवेशन आती रहेगी, तो मेरी दुआएं ये हैं कि जितना वो जीतेंगे उतने और बच्चे आएंगे। थैंक यू सो मच सर। चलिए नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पे उस्मान भी मौजूद हैं। उस्मान ने पीएसएल में लाहौर कलंदर को रिप्रेजेंट किया, तो उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस अब तक कैसा रहा है। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान, माशाल्लाह पीएसएल में लाहौर कलंदर को रिप्रेजेंट कर चुके हैं आप, कैसा एक्सपीरियंस रहा है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पहली दफ़ा पीएसएल में, क्योंकि पहले एडिशन में नहीं था मैं, सेकेंड एडिशन में था, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा पीएसएल के अंदर। जिस तरह के बाहर के प्लेयर्स वगैरह होते हैं, ब्रेडम मैकलम है और काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं, तो उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। गो के मुझे चांस नहीं मिला लाहौर कलंदर में, क्योंकि यासिर शाह बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, तो इस वजह से मुझे उन्होंने मोटिवेट ही किया कि नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह आपको चांस मिलेगा। तो लेट्स सी क्या होता है, इस साल देखते हैं क्या होता है। उस्मान, पूरा एक प्रोसीजर होता है कि आपकी लाइफ स्टार्ट होती है, आप प्रैक्टिस करते हो, देन आप जिस टाइम सब बच्चों का ड्रीम है कि आपकी जगह आएँ, आपकी तरह खेलें। जैसे थोड़ा सा आप अपने लाइफ के बारे में बताओगे, किस तरह स्ट्रगल किया, किस तरह पैशनेट थे अपनी गेम को लेके? पैशनेट तो ऐसे नहीं था। शुरू में जब क्रिकेट स्टार्ट की तो मैं टेनिस बॉल से अपने अब्बू के साथ खेलता था छत पे घर में ही। तो उसके बाद मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया, तो मैं 4:30 बजे में छुट्टी होती थी। यहाँ पे इकरा रोज़तुल था तो यहाँ पे लिबर्टी में, तो यहाँ से मैं यहाँ पे सीधा यहाँ पे आता था। उसके बाद मैं रनिंग करता था, रनिंग के बाद बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग करके तो फिर मैं 7 बजे घर जाता था। और उसके बाद कारी साहब आए थे, तो बड़ी हैटिक जो होती है वो जो रूटीन थी मेरी, और मुझे बहुत मतलब होता था कि यार मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ। फिर उसके बाद जब मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया तो एक दिन आए हीरो हंट फॉर हीरोज़ ट्रायल्स आए अंडर 15 के। तो मैंने अपने अब्बू को कहा कि मुझे ट्रायल्स देने हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं तुम अभी रेडी नहीं हो, तुम नहीं ट्रायल दे सकते। तो मैंने उनके बगैर पूछे बहरहाल मैंने जाकर ट्रायल्स वगैरह दिए और मैं सिलेक्ट हो गया। मैं घर वापस आया तो बड़ी डांट वगैरह पड़ी कि कहाँ पे गए थे, क्यों गए थे, किस वजह से। तो मैं तुम्हें मना भी किया था। तो मैंने उनको बताया कि मैं सिलेक्ट हो गया, और फिर जब उनको ये पता लगा कि मैं सिलेक्ट हो गया हूँ तो वो बड़े खुश हुए। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे टिप्स वगैरह दी, तो वहाँ से मेरे करियर स्टार्ट हुआ। फिर मैंने अंडर 15 खेला, मैं बेस्ट बॉलर हुआ। फिर मैं वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट हुआ, अंडर 15 वर्ल्ड कप के लिए, उधर भी बेस्ट बॉलर हुआ।
वापस आया तो फिर उसके बाद अंडर 19 के ट्रायल्स थे, ज़िम्बाब्वे टूर टीम जानी थी। ज़िम्बाब्वे के लिए सिलेक्ट हुआ, सबसे ज़्यादा आउट किए, फिर श्रीलंका सेलेक्ट हुआ, सबसे ज़्यादा आउट किए, फिर वर्ल्ड कप के लिए गया अंडर 19 2010 न्यूजीलैंड, जिसमें हमाद आज़म भी था, रज़ा हसन, बाबर आज़म, 2-3 और प्लेयर थे। तो वहाँ पे भी बेस्ट बॉलर अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैं क्रिकेट चलती रहती थी, मतलब टूर्स वगैरह पे जाता, अंडर 23, अंडर 25, फिर पाकिस्तान ने फिर दोबारा वर्ल्ड कप खेला अंडर 19 का। तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। पिछले कुछ 2 साल से मैं आउट ऑफ ट्रैक हो गया था, क्योंकि सम सर्कमस्टांसेस जो थे घर में वो इस तरह के थे, कुछ अपनी डिसीजंस जो थे वो इस तरह के थे कि जिससे मैं क्रिकेट नहीं खेल सका। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बाकी लास्ट ईयर पीडीपी के ट्रायल्स दिए तो उसमें सेलेक्ट हुआ, बेस्ट बॉलर हुआ, तो फिर मुझे वो सिडनी लेके गए लाहौर कलंदर वाले एज ए कैप्टन। बिल्कुल सही। तो लास्ट ईयर मैं फिर वहाँ पे गया, फिर पीएसएल में सेलेक्ट हुआ और फिर उसके बाद एमिरेट्स कप खेला। एमिरेट्स कप खेल के तो अभी मैं ये सिचुएशन है कि अभी फ़र्स्ट क्लास में दोबारा नाम नहीं है और मेहनत ही कर रहे हैं, अब इंशाल्लाह अब क्या कर सकते हैं। लेकिन उस्मान माशाल्लाह आपकी अचीवमेंट्स सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि माशाल्लाह आपने पूरी आपकी एक हिस्ट्री अचीवमेंट्स की, इन इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स के बाद कैसा फ़ील किया कि अगर आपने नहीं भी परफॉर्म किया लेकिन आप एक इंटरनेशनल टीम, मतलब जो पाकिस्तान की टीम है उनके साथ लाहौर कलंदर्स में खेले हो, जाके उनके साथ बैठे हो, कैसा फील किया? टीम का एटमॉस्फेयर कैसा था? आपस में कोऑर्डिनेशन कैसी थी? क्या लगता है कि एक दूसरे के साथ वो फेवरेटिज्म जो टीम में कभी होता था वो टीम में अभी भी है या वो ख़त्म हो चुका हुआ है? नहीं, असल में ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है। फ्रेंचाइज क्रिकेट में तो आप ऐसा कुछ कह नहीं सकते। मुझे नहीं लगता कि जो पहले पॉलिटिक्स वगैरह होती थी पाकिस्तान टीम में वो अब होती है। तो यही है कि जो फ्रेंचाइज है उनका बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि अपने टीम में ग्रुप्स नहीं बनाने और ये नहीं करनी है। बाकी ये है कि बाकी जो बड़े प्लेयर्स वगैरह आते हैं वो तो ऐसा कुछ सोचते भी नहीं हैं, सारे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और इसी तरह टीम का कम्बिनेशन बनता है और इसी तरह टीम जीतती है।